ऐसा ना हो उनके घर वाले जान लें। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुरबत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के ख़िलाफ़ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूँकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीका नहीं है इसका। इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज़ नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहें मुनासिब समझें, वो उनका अपना ज़ाती अमल है, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है। और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है, ना ये तरीक़े ना किसी से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फोहश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीक़ा आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है। तो ये कोई ख़ास तरीका नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है, हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल है। और बस वो तरीका जो लड़कों से बदफेली वाला तरीका है वो तरीका इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स पे भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किए, कोई ख़ास तरीका नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीज़ों। और इसके लिए जो फोहश फिल्में देखी जा रही हैं ये बहुत गलत हरकत है। और इसमें इसको ना एक एजुकेशन का नाम दे दिया गया इस ज़माने में, और सेक्स की तालीम के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ये सब बेहूदगी है। लाखों साल से इंसान दुनिया में जिंदा है, तो क्या उसको ये पता ही नहीं था? और ये सारी एक 6 अरब इंसान ऐसे ही बगैर तालीम के पैदा हो गए हैं क्या? तो ये तो चीज़ें नेचर खुद सिखा देती है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शरई हकाम इसके 2-4 हैं, वो उलमा बताते रहते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं कि कौन सा रास्ता हराम है और कौन से रास्ते में आना जायज़ है। तो इसलिए मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाया है ताकि लोग इस बारे में गलत तरफ ना जाएं और एक चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू ना बना लें लोग। शहद खाने का सही तरीका क्या? सुबह खाली पेट शहद खा सकते हैं? नीज शहद खाने का सबसे बेहतर तरीका बता दें। मोहम्मद इस्लाम बिहार से। मोहम्मद इस्लाम साहब, आपने मुझे हकीम समझा हुआ है, मैं हकीम नहीं हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ। शहद जिस तरह से खाएं खा सकते हैं। अच्छा, शहद के फ़ज़ाइल में इतनी बात तो साबित है कि उसमें शिफा है। बाकी खाने के जो तरीक़े हदीसों में बयान किए जाते हैं ना, ये ज़ईफ़ मनगढ़ंत हदीसें अक्सर कि जो खाली पेट शहद खाएगा उसको ये फ़ायदा होगा, ऐसी कोई रिवायतें नहीं है, मौजू मनगढ़ंत रिवायतें। कुछ शहद के बारे में हदीस सही भी है, लेकिन आम तौर पर जो हकीमों की किताबों में हदीसें लिखी होती हैं अक्सर मनगढ़ंत हैं। तो शहद खाएं, बस निहार मुँह खाएं, नाश्ते के बाद खाएं, या आप जाने, आपका पेट जाने, आपके महल्ले के डॉक्टर या हकीम जाने। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि खाएं ज़रूर, खालिश शहद व बशरते। बीवी औलाद ना चाहे तो शौहर क्या करे? अगर बीवी औलाद ना चाहे तो क्या करना चाहिए? मेरी एक बेटी भी है जो 4 साल की है। जब मैं बीवी से कहता हूँ कि एक और बच्चा होना चाहिए तो वो खुश नहीं होती, वो कहती है मुझे और नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बच्चे हों। इस सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? मोहम्मद साद साहब बरतानिया से। अगर आपकी वाइफ को कोई बीमारी नहीं है, खुदा न ख्वास्ता कि कोई माहिरीन ये कह दें कि इनके बच्चा हुआ तो मरने का ख़तरा है या बहुत शदीद बीमार हो जाएंगी, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, तो फिर वाइफ शौहर की इजाज़त के बगैर औलाद नहीं रोक सकती। ना तो शौहर औलाद रोक सकता है बीवी की इजाज़त के बगैर, ना बीवी औलाद रोक सकती है शौहर की इजाज़त के बगैर। इसलिए कि निकाह का जो एग्रीमेंट है ना, उसकी बेस असल में औलाद ही है। कुदरत ने मर्द और औरत का जो मिलाप रखा है, ये बल्कि किसी भी जिन्स में, जानवरों में भी, पौधों में भी, जो नर और मादा का मिलाप है ना, वो असल में नस्ल को बढ़ाने के लिए, उसकी रीज़न ही यही है। उसके अलावा और उसकी बुनियादी वजह है ही नहीं कोई। तो हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा को निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने से रोका, उसकी वजह भी यही है कि ये चीज़ नस्ल रोकने का ज़रिया बनती है। तो तभी मुहद्दिसीन ने
जो बाब बांधा है ना निकाह के फ़ज़ाइल पर, उसमें यह कि बाबुल इल्लतिल्लती नुहिया मिन अजलिही तबत्तुल, उस रीज़न का बयान, उस वजह का बयान जिसकी वजह से निकाह के बगैर ज़िंदगी गुजारने से मना किया। तो उसमें ये लिखते हैं, ये हदीस लेकर आए हैं कि उसकी बुनियादी वजह क्या है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तज़व्वजू, निकाह करो फ़इन्नी मुबाही बिकुमुल उमम, इसलिए कि निकाह करोगे तो नस्ल बढ़ेगी और मैं तुम्हारी कसरत पे फ़ख्र करूँगा। इसमें लोगों ने टोपी ड्रामा शुरू कर दिया है कि क्वांटिटी मकसद नहीं, असल में तो क्वालिटी है। तो क्वांटिटी और क्वालिटी एक दूसरे के मुनाफी नहीं है, यानी ये बात ही गलत है कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो तरबियत नहीं होगी, ऐसी कोई कहानी नहीं है। बच्चे ज़्यादा होते हैं तो वो एक दूसरे की तरबियत भी कर रहे होते हैं, और जब बच्चे ज़्यादा होते हैं तो एकदम से नहीं हो जाते बरसाती मेंढकों की तरह। जब मिसाल किसी का चौथा बच्चा हुआ है तो ज़ाहिर है पहला बड़ा हो गया होगा ना उस वक्त तक, तो ऐसा नहीं हो जाता कि एकदम से हो जाए। तो ये सब प्रोपेगेंडा किया गया है। तो निकाह का जो बुनियादी मकसद है वो है ही नस्ल बढ़ाना, वो है ही औलाद, और ये नेचर ने मुतय्यन किया है। इसमें ये कहना कि फ़लाँ कौम ये कहती है, ये फैमिली प्लानिंग वाले ये कहते हैं, ये सब बिल्कुल फजूल बातें हैं, इसलिए कि ये आपको नेचर से हटा रहे हैं। तो हर आदमी को भी औलाद की ज़रूरत है, हर औरत को भी औलाद की ज़रूरत है, और इसके लिए एग्रीमेंट होता है, दोनों एक दूसरे से निकाह करते हैं और उसके नतीजे में ख़ानदान आबाद होता है। तो यानी ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए फ़ुक़हा ने ये बात बयान की है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है कि जब निकाह ही इस वजह से हुआ है तो अब दोनों में से किसी को परमिशन नहीं है कि वो एक दूसरे की इजाज़त के बगैर औलाद रोक लें, क्योंकि ये एग्रीमेंट की मुखालफत हो रही है। ये इसकी मिसाल ऐसे जैसे निकाह हो गया और औरत रुखसती नहीं पे आमादा नहीं है, तो भाई निकाह का तो मकसद ये था कि अब औरत रुखसती करके शौहर के घर में आएगी, वो नहीं आ रही तो फिर निकाह किस बात का निकाह है। तो इसी तरह जब निकाह हो गया तो अब ये एग्रीमेंट खुद ब खुद हो गया है कि हम औलाद दोनों पैदा करेंगे, और अगर किसी ज़रूरत से औलाद रोकनी है तो दोनों की रिजा से रुकेगी औलाद। तो इसलिए ना तो शौहर के लिए जायज़ है कि अगर बीवी औलाद चाहती है तो शौहर औलाद नहीं रोक सकता। बहुत से ऐसे केसेस आते हैं कि औरत औलाद चाहती है मगर शौहर नहीं होने दे रहा औलाद। ख़ासतौर पे दूसरी शादी में ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि मर्द कहते हैं मुझे औलाद नहीं चाहिए, जबकि औरत को औलाद चाहिए होती। तो बल्कि यहाँ तक भी है कि अगर औरत ने पहले एग्रीमेंट भी कर लिया ना कि मैं दूसरी शादी कर रही हूँ इस बेस पे कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, और बाद में वो कहती है अब चाहिए, तो फिर शौहर फिर भी औलाद नहीं रोक सकता। तो जैसे औरत को औलाद चाहिए तो शौहर औलाद नहीं रोक सकता, तो इसी तरह शौहर को औलाद चाहिए तो औरत औलाद नहीं रोक सकती। तो गुनाहगार हो रही हैं, आप अपनी वाइफ को समझाएं। और असल में प्रोपेगेंडा बहुत किया गया है ना, तो उस प्रोपेगेंडे से आजकल ख़वातीन मुतासिर हैं, तो उनको बताएं कि इसी में आपकी सेहत भी है, आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी, और आपको अल्लाह की तरफ से एक सहारा मिलेगा, बुढ़ापे का सहारा मिलेगा। घर अभी तो जवानी है, तो जवानी में तो जो है ना सोचें कुछ और होती हैं, लेकिन ये जवानी ढलकने में टाइम नहीं लगता, और ख़वातीन की तो जवानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। ये बात ख़वातीन सुन के गुस्सा तो बहुत करती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि औरत पे जवानी बहुत जल्दी ख़त्म होती है। तो उसको तो औलाद की ज़रूरत ज़्यादा है, ताकि उसका घर भरा हुआ हो, बच्चे बेटे हों, बेटियाँ हों, बहुएँ हों, पोते नवासे हों, लेकिन वो उनको वो लग रहा होता है कि हम जैसे अभी हैं क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं होता भाई, फितरत से अल्लाह का वास्ता न लड़ें, अपने फ्यूचर को सामने रखें, औलाद मिलेगी। लोग कहते हैं बिगड़े हुए बच्चे ना हो जाएं, तो हो सकता है, मैं इसलिए कहता हूँ भाई इतने बच्चे पैदा करो कि स्पेयर में 2-3 बिगड़ने के लिए भी रखो। मेरा अमल हुज्जत नहीं है, कोई दलील नहीं है कि मुफ्ती साहब ने जलेबी खाई है तो अब जलेबी कोई सेहत के लिए अच्छी चीज़ हो गई, या नहीं खाया करें बाजार की चीज़ें। मैं भी अवॉइड ही करता हूँ, आप भी अवॉइड करें, इज्तिनाब किया करें। बाकी फिर जब कर रहे हैं तो फिर खाई क्यों, तो मेरा दिल चाह रहा था खा ली मैंने, बस क्या कर, क्या ख्याल है, खा ली, फोड़ दी। मुफ्ती साहब आमिलों के पास जाना कैसा है? तो बता, बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, क्यों मुझे छेड़ते हो आमिलों के बारे में? आमिल सारे एक जैसे होते हैं, किसी के पास मत जाओ, इनके पास मसाइल हल नहीं होते, मसाइल उलझते हैं। और ख़वातीन तो बहुत बेवकूफ़ बनती हैं आमिलों के पास, जिंदगियां तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं जिंदगियां। इनके पास आपके मसाइल का हल नहीं है। वक्ती फ़ायदा होता है, वक्ती तौर पर उससे लोग मुतासिर हो जाते हैं, और वक्ती फ़ायदा भी उनको होता है जो इनसे अकीदत रखते हैं, इनके पास जाते हैं तो नुकसान भी उन्हीं को होता है, फिर फ़ायदा भी उन्हीं को। आप दिमाग से निकाल दो तो ना आपको नुकसान होगा, ये जहन से निकाल दें कि आमिलों के पास कुछ मिलेगा आपको। और आमिल चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे खलीफा हो, चाहे तबलीग वाला हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। मिस्मिर अज़म के माहिर होते हैं, कुछ शोबदेबाजियां दिखा देते हैं, उससे लोग मुतासिर होते हैं। एक साहब आए, मैं रायबंड में मुकीम हूँ, आमिल हूँ। मैंने कहा निकल ले यहाँ से पतली गली से, रायबंड में मुकीम है या आमिल है? जब आमिल बोल दिया तो मजीद तहकीक की जरूरत है ही नहीं। अभी आपको पता है ना, लाहौर में एक आमिल मुझसे मिलने के लिए आया, हम लोग खाने पे बैठे हुए, वो तारुफ, मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? मैं अमलियात करता हूँ, जिन चुड़ैल भूत भगाता हूँ। मुझे गुस्सा इस पर आया कि सारी दुनिया को जैसे मेरे बारे में पता है कि मैं 4 शादियों की तरगीब देता हूँ, इसी तरह सारी दुनिया को पता है कि मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूँ।
तो अपना कोई और तारुफ करवा देते आप, ना बताते कि मैं आमिल हूं। अपनी बेइज्जती कराने का बाज लोगों को खुद से शौक होता है। ये ऐसे जैसे एसएचओ के साथ पास जाके आप कह रहे हैं, एसएचओ पूछता है आप क्या करते हैं, कहते हैं मैं चोर हूं। एसएचओ बोलेगा मुझे क्यों बता रहे हैं चोर हूं यार, कुछ और बोल देता तो अब मैं तुझे गिरफ्तार ना करूं तो ये तो मेरी बेइज्जती है। तो जब भी कोई चाहता है ना कि मुफ्ती साहब मेरी इज्जत करें, तो ये ना बोला करे कि मैं जिन उतारता हूं, अमलियात का काम करता हूं, तो फिर वो अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार होगा। तो जब उसने बोला कि मैं आमिल हूं, मैंने कहा ये तो सारा ड्रामेबाजी है। मुझे गुस्सा भी आ गया कि इतनी इज्जत से तारुफ करवा रहे हैं आमिल हूं। तो मैंने कहा तो ड्रामेबाजी है। कह रहे ड्रामेबाज हजरत, वाकई मैं जहां जाता हूं वहां जिन्नात होते। मैंने कहा जात होते ही तुम्हारी वजह से हैं, तुम नहीं जाओगे तो नहीं आएंगे वहां जिन्नात। अंग्रेजों पे आते हैं जिन्नात? नहीं आते। पता है उन अंग्रेजों पे आते हैं जो पादरियों के पास जाते हैं इलाज के लिए। जिन पादरियों में भी ऐसे ड्रामेबाज बहुत हैं, ईसाइयों में ना, कि जिन उतारते हैं, रूहानी अमलियात करते हैं। तो जो उनके पास जाते हैं उन पे जिन चुड़ैल भूत भी आते हैं। और जो गोरा लैब में है, कोई साइंसदान है, कोई पढ़ाई में लगा हुआ है, जो एजुकेटेड लोग हैं, बिजनेस में लगे, उन पे कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये सारा शुरू से ही हिसाब किताब ही ये आमिलों ने सारा खराब किया। बिल्कुल लिफ्ट ना कराएं। कोई बीमारी आ रही है फौरन नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाओ, फौरन नफ्सियाती डॉक्टर, क्योंकि दिमागी बीमारियां ना नफ्सियाती डॉक्टर पहले मरहले में कंट्रोल में आ जाती हैं। वो हमारे यहाँ क्या होता है, जिन चुड़ैल भूत पे डाल के ना उसको बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर डॉक्टर से भी कंट्रोल नहीं हो। और सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम कर लिया करो। बिलफर्ज अगर कोई जिन होगा भी तो भाग जाएगा, नहीं तो बेगम को बताओ जिन आया हुआ है, भाग जाएगा। जिन की बेगम को बताओ, आपकी बेगम से नहीं डरेगा, जिन अपनी बेगम से डरेगा। मेरी माँ वालदा की तबीयत ख़राब रहती है, उनकी अक्सर नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं। जब भी मैं उनसे नमाजें अदा करने के कहता हूँ, वो बोलती हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यार नमाज किसी कीमत पे क़ज़ा करना जायज़ नहीं है, कितनी भी तबीयत ख़राब हो जाए। अल्लाह ने तरीक़ा आसान रख दिया। खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लो। बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ लो, सिर्फ गर्दन के इशारे से। तो नमाज क़ज़ा करने का इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये जब वाजिब हुई तो बस हमेशा के लिए हो गई, छुट्टी है ही नहीं इसमें। सिवाय ख़वातीन को जो मेंसेस के अय्याम में अल्लाह ने, ये निफास का खून जो बच्चे की विलादत के बाद आता है, वो नापाक हालत में होती है, उसके अलावा किसी कंडीशन में नमाज छोड़ना जायज़ नहीं। और ये गुनाह कबीरा है, ये छोटा गुनाह नहीं है। इसको लोगों ने बहुत हल्का समझ लिया है। इस्लाम और कुफर का जो फर्क है ना, वो नमाज का है। ये हो नहीं सकता कि वो मुसलमान भी हो, सिर्फ यही बिदअत है ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। बाकी दुनिया में जहां भी जाओ, मुसलमान होगा तो अरब तो सवाल ही पैदा नहीं होता नमाज छोड़ दें। तो ये हमारे यहाँ की एक बिदअत है, ये पता नहीं कहाँ से अफगानी भी नहीं छोड़ते। अफगानिस्तान में वो भी सब पढ़ते हैं नमाज। तो ये जो है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए, नमाज को हल्का नहीं लेना चाहिए। तो वालदा को मोहब्बत से समझाएं, और क्या है, क्योंकि फिदिया नहीं है। जब जानकर नमाज छोड़ रही तो क़ज़ा करनी पड़ेगी। हाउ टू गो इन जन्ना, काइंडली एक्सप्लेन इन डिटेल। भाई डिटेल में एक्सप्लेन तो पूरा 1.5 घंटे का बयान ये पूरा इसी पे तो चल रहा था। पूरे 2 घंटे के मेरे बयान इसी पे तो हो रहे होते हैं। नजरिया भी ठीक कर लो, अमल भी ठीक कर लो, तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे। 2 चीजें चाहिए। कुरान ने कहा है वमन अरादल आखिरा वसआ लहा सायहा वहुवा मुमिन। 4 शर्तें बयान की हैं, जो असल में 2 ही हैं, लेकिन जब डिटेल में आपने पूछा ना तो 4 शर्तें। नंबर 1, मन अरादल आखिरा, हर अमल में नीयत अल्लाह को राजी करना। हर अमल में नीयत क्या हो, अल्लाह को राजी। वसा, और फिर अमल भी हो, कोशिश भी हो। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, ना नमाज पढ़ रहा है, ना ज़कात दे रहा है, ना रोजा रख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो वसा, कोशिश भी करे। नंबर 3, वसा लहा सायहा, कोशिश भी वो जो अल्लाह ने बताई है। अखपल तरीके से अपनी कोशिश करेगा वो नहीं, यानी जिस चीज को अल्लाह ने कहा ये करो वो करे, जिस चीज को अल्लाह ने कहा नहीं करो वो ना करे। अपनी तरफ से आप उल्टे लटक जाओ। जैसे मैंने बयान में कहा ना कि हिंदू एतराज कर रहा है कि ये मौलवी लोग तो देखो शादियां भी कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम भी रहे हैं, तो अब वो चाह रहा है कि हम शादियां भी छोड़ दें, गाड़ी में के बजाय हम गधे पे आ जाएं। तो ये कोशिश तो होगी, लेकिन ये आपकी बनाई हुई कोशिश है, इससे अल्लाह खुश नहीं हो। मेरा दिल चाह रहा है जलेबी खाने का, मैं जलेबी छोड़ दूं अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा मैं जलेबी छोड़ने से खुश होता हूं। हाँ, सेहत के लिए छोड़ दें एक अलग बात है। या मेरा खरबूजा खाने का दिल चाह रहा है, मैं कहूं मैं अल्लाह के लिए खरबूजा छोड़ दूंगा, तो अल्लाह खुश होगा? अल्लाह कहे मैंने खरबूजे पैदा तुम्हारे लिए किए हैं, तो क्यों छोड़ रहा है भाई तू? मैं कहूं मेरा अनार खाने का दिल चाह रहा है, मैं अनार नहीं खाऊंगा, अल्लाह खुश होगा खुश अल्लाह? अल्लाह कहेगा मैंने कब कहा कि भाई मैं अनार छोड़ने से खुश होता हूं। मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है, मैं छोड़ दूं पराठा अल्लाह की रजा के लिए, तो ये अपनी भलाई भी कोशिश होगी, इससे अल्लाह खुश। तभी तो जो लोग इफ्तार में देर करते हैं गुनाह मिलता है उनको, इसलिए कि अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी सूरज गुरूब होने तक, वो पाबंदी हट गई है। अब तू जो देर कर रहा है ये तेरा अपना हेडेक है। क्यों कर रहा है भाई? तू ये समझ रहा है कि मैं लंबा रोजा रखूंगा अल्लाह खुश होगा? ना 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 ना, अब रोजा खत्म हो गया तो अब अल्लाह खाने से खुश होगा,
इज्तिनाब करने से खुश नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? और मैं तो इसलिए भुगता हुआ हूं कि जब बार बार शादी का टॉपिक आ रहा है, ख्वातीन भी बयान सुनने आई हुई हैं, अल्लाह माफ फरमाए, क्या करें, तो इस्तिगफार कर लेंगे। मैं जब कर रहा था ना तो मुझे सबसे ज्यादा ताने पता है क्या मिल रहे थे? अय्याशी के। दूसरी शादी कर रहे हैं, अय्याशी अय्याशी अय्याशी। इतने मैं लोगों को समझाता था, एक्चुअली देखें बेवा औरतें इतनी ज्यादा हैं, एक्चुअली तलाक याफ्ता इतनी। मैं समझा समझा के थक गया, किसी की खोपड़ी में बात नहीं आई। परसों एक खातून मिली है मुझसे, परसों, और मुझे देखकर इतना ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी, बहुत ज्यादा, जैसे पता नहीं कोई क्या, यानी मैंने कहा इनको क्या हो गया इतना खुश हो रही हैं। स्कार्फ में थी वो और भागती हुई आई, मुफ्ती साहब आपके तस्वीर लेनी है, अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी आप तो। मैं खड़ा हो गया वहां, मैंने कहा बहुत बेचारी जज्बात में हुई भी है। उसने कैमरे से तस्वीर ली, अपने शोहर को भेज दी। मैं चला गया आगे, बड़ी खुश थी ना, मैं आपके बयान सुनती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, आप नजर आ गए, ऐसे तस्वीर खींची। तो जो है ना वो, फिर मैं अपना काम निपटा के आ रहा हूँ, फिर रास्ते में खड़ी भी, अरे मुफ्ती साहब मैं क्या बताऊं। मैंने कहा खैरियत क्या हो? कह रही भाई मैं तलाक याफ्ता हूं, मेरी शादी की उम्मीदें खत्म हो गई थी, आपका बयान मेरे शौहर ने सुन के मुझसे दूसरी शादी की है और मुझे बड़ा अच्छा मियाँ मिल गया, और मैंने ये तस्वीर अपने मियाँ को भेजी है, उस मियाँ ने भी जवाब रिप्लाई किया है, व्हाट्सएप पे भेजा है, मुफ्ती साहब का शुक्रिया अदा करो कि जो है ना मैंने उनका बयान सुन के 2 शादियां की हैं। तो उस मियाँ का तो फायदा हुआ ना, इस खातून का कितना हो गया कि नहीं हो गया? ठिकाना मिल गया बेचारी को यार, अच्छा मियाँ मिल गया। अच्छा मैं ये बता दूं, अच्छा ज्यादातर 4 शादियों वाले फ्रॉडी हैं, ये जहन में रखना। कभी मेरे बयान सुन के ना मुतासिर ना हो जाना कि इस आदमी की 4 बीवियां तो बहुत नेक है। ये आमिल रूहानी ज्यादातर 4 शादियां कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये जो रूहानी टोपी ड्रामे है ना, जो जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले लोग हैं, इनमें से अक्सर की 4-4 बीवियां हैं। तो इससे लोग मुतासिर हो जाते हैं कि यार देखो हजरत ने मुफ्ती सारिक मसूद साहब की तरगीब पर अमल किया। ओ भाई मैं इन लोगों को तरगीब देता ही नहीं हूं। मैं जितने 4 शादियों वाले मिले हैं ना मुझसे, चंद अच्छे हैं, सारे फ्रॉडी नहीं है। ज्यादातर ये 2 नंबर लोग ये काम कर रहे हैं। ये आमिल लोग क्या करते हैं, लड़कियों को पटा पटा के ना, जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में ना उनको अपनी अकीदत उनके दिल में बिठाएंगे। देखो शादी तो लड़की से ही होती है, पटाए बगैर करो तमीज से, जैसे होता है। ये पटाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं उनको ये शो करते हैं हम रूहानियात, सिफलियात, तिल्स्मियात, और ऐसे ऐसे अल्फाज हैं, इनके बाप को भी इनका मतलब खुद भी नहीं पता होगा। तिल्स्मियात क्या, वो मेरे पास वो है, और सिफलियात और अमलियात और फलीते और पलीते और हमजाद और मुवक्किल, जिसकी ना सर ना पैर, ऐसे टर्म्स इन्होंने याद की हुई हैं। सकर, हिसार, ये कुछ टर्म्स आप लोग भी याद कर लो और कुछ डिक्शनरी से 2-4 और देख लो, लोग समझेंगे बस हजरत बहुत ही कोई ऊपर की चीजें हमारी समझ से बालत। ऐसी बात करोगे ना जो लोगों की मेंटल लेवल के नीचे होगी, तो लोग कहेंगे तो लॉजिक की बात कर रहा है, ये तो या तो कोई डॉक्टर है या कोई साइंटिस्ट है या कोई आम आदमी हमारी तरह का इंसान है। तो डॉक्टर तो बहुत है, बात हमेशा वो करो जो खोपड़ी से ऊपर की हो। उस पे लोग कहते हैं यार उलूम उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई। एक लफ्ज भी हजरत की हमारी समझ में नहीं आता हजरत की बातों का, तो इसका मतलब ये उलूम है। उलूम के चक्कर में 4 लड़कियों को फंसा देते हैं। वो लड़कियां अकीदत में कि यार हजरत पहुंचे हुए हैं। मैं जानता हूं इतनी अच्छी खानदान की लड़कियां ऐसे कलोटे भंगी चमारों जैसे आमिलों की बीवी बनी है। एक खातून को तो एक आमिल ने जब जिंदगी बर्बाद की ना, मेरे पास केस आया, तो मैंने कहा आप तो इतने ऊंचे खानदान की, इतना एजुकेटेड फैमिली, इस किससे फ्रॉडी के चक्कर में किधर लग गई आप? उसने बताया मेरी जब रुखसती हो रही थी, मेरे भाई फूट फूट के रो रहे थे, किधर जा रही है तू, ये हमारे स्टैंडर्ड का बंदा नहीं है। कह रही है लेकिन उसने ऐसा मेरे ऊपर मिसमिरिज्म किया था ना, ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उसने। ये कैप्चर करते हैं दिमाग को, ये अमल होता है जिससे दिमाग काबू में आ जाता है। तो ऐसा मिसमेरिज्म किया था कि मैं पागल हो गई थी बस, और खुदकुशी की धमकियां, भाई आजिज आ गया। अच्छी खासी एजुकेटेड फैमिली थी गुलशन इकबाल की, पढ़े लिखे लोग थे। कह रही मैं पागल, मेरे भाई भी पागल हो गए, मजबूरन उन्होंने दे दी कि यार क्या करें, रुकी। और उसकी पहले से कमबख्त की 2 और थी। तो ऐसे ये लोग जो करते हैं ना 4-4 शादियां, तो मुझे आके बता भी रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मैंने 4 की। मुझे अब खून के आंसू रोने का दिल करता है कि कमबख्त जिसको तो एक भी नहीं करनी चाहिए थी, ये काम पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, अच्छे खानदानों के लोग, शरीफ शुरफा लोग करें तो फिर इसकी बरकतें नजर आएंगी। ये इन लोगों के लिए ना छोड़ो, आमिलों के लिए। ये लड़कियों को पटाते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे आमिल लड़कियों को पटाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से नहीं भी पटाते होंगे, लेकिन उनमें दूसरी खराबियां होती हैं।
उनमें फिर दूसरी खराबियां होती हैं। मैं सब पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन इनमें मेजॉरिटी ये काम कर रही होती है, क्योंकि इसमें तकवा लिल्लाहियत तो खत्म, बस ये ड्रामेबाजी चल रही है। तो आमिल झूठ बोले बगैर बन नहीं सकता, ये जहन में रखना। इनको इतना झूठ बोलना पड़ता है, इतना झूठ बोलना पड़ता है कि ये मजबूरी है इन बेचारों की। तो इसलिए ये झूठ बोल बोल के फिर लड़कियां भी फंसाते हैं फिर बहुत, तो उनकी जिंदगियां तबाह होती हैं। कुछ खुश रह लेती हैं क्योंकि पैसा फिर इधर उधर का बहुत आ रहा होता है इनके पास। तो कभी भी इनसे मुतासिर ना हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो बंदा सही बंदा था, जो खातून मुझसे मिली ना, और उन्होंने फिर शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा कि आपके बयान सुन के मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। वो अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, जो सही अच्छे लोग हैं, जो बाकायदा घर रखने के लिए, बीवी को इज्जत मोहब्बत देने के लिए, घर बसाने के लिए शादी करने वाले लोग हैं, वो इतने शरीफ हैं। वो कहते हैं ये काम ही ठीक नहीं है, वो करते ही नहीं, ठीक है ना। वो कहते हैं बीवी के आंसू नहीं देख सकते तो हम कैसे करेंगे। तो जब वो नहीं करेंगे तो फिर ये मखंजू ये करते हैं। फिर 4 शादियां बदनाम भी होती हैं, 2 शादियां बदनाम होती हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आए मेरे पास, मैंने उनसे कहा कि आप ना करो, क्यों नीयतें ठीक नहीं है उनकी, तो वो तलाकें दे देते हैं। बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इसके, क्योंकि बयान जब जाना शुरू हुआ ना तो बहुत से लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है। अब गलत फायदा उठा रहे हैं, इस चक्कर में मैं बोलना छोड़ दूं ये नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरत सोसाइटी को बहरहाल है। तो वो खातून तलाक याफ्ता मिली, इतना खुश थी वो, इतना खुश थी, कह रही मुझे आपके बयान की वजह से मुझे एक अच्छा मियाँ मिल गया। और ये एक वाकया नहीं है, ऐसे पहले बहुत से वाकयात हो चुके हैं। बीच रोड पे खातून ने गाड़ी रोक के उतरी थी मेरा शुक्रिया अदा करने। बीच रोड पे जाते हुए ड्राइविंग कर रही थी, कहीं नजर पड़ी, एकदम गाड़ी रोकी, उतर के शुक्रिया अदा किया। वो अपने शौहर की पता नहीं तीसरी वाइफ थी। ऐसी मेरे भाई हजारों लाखों हैं जिनको मियाँ टाइप की कोई चीज नहीं मिल रही। आप कह सकते हो मिल रही है, मिल रही होती है, उनके स्टैंडर्ड की नहीं मिल रही होती। अब औरत को तलाक हुई है या बेवा हुई है तो उसका एक स्टैंडर्ड भी तो है ना। लोग कहते हैं जी रिश्ते बहुत हैं, कर क्यों नहीं रहती? भाई स्टैंडर्ड का रिश्ता नहीं है। एक डॉक्टर लड़की 8वीं पास से नहीं कर सकती शादी, ये नामुमकिन है। आप अपनी बेटियों बहनों को सामने रख के सोचो ना। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। लोग कहते हैं जी गरीबों से कर ले, आप कर लो अपनी बेटी बहन की शादी गरीब से। इंसान चाहता है मैंने जिस स्टैंडर्ड में अपनी बेटियों को रखा है ससुराल में, उतना बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा कम हो, लेकिन कुछ तो हो ना। आप उसको एयर कंडीशन रूम में सुला रहे हो, आप उसको पिज्जे बर्गर खिला रहे हो। शादी आप ऐसी लड़की से करोगे जो उसको मसूर की दाल भी नहीं खिला, ऐसे लड़के से करोगे जो मसूर की दाल भी नहीं खिला सकता। तो ये कुर्बानी आप कैसे अपनी बच्चियों से दिलवा सकते हो? तो कुछ बातें ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करती, वो कहने की हद तक होती हैं। लेकिन लड़की को उसका कुफू चाहिए, हम पल्ला चाहिए, जोड़ का रिश्ता चाहिए। हमारे एक जानने वाले बहुत मालदार थे, जब उनकी डेथ हुई है ना तो उनकी वाइफ के लिए दूसरी शादी के लिए पैगाम आया। अब जिसने पैगाम भेजा, मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ये जो खातून थी ना, इनके शौहर आज की हिसाब से, वो तो उस जमाने में तो वो बनती थी 1 लाख रुपए पॉकेट मनी, आज के हिसाब से वो 1 लाख कम से कम 10 लाख रुपए होंगे। बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा इनकी सिर्फ पॉकेट मनी 10 लाख रुपए थी, तू अफोर्ड कर लेगा? उसने कहा नहीं भाई 10 लाख तो मैंने ख्वाब में भी। वो लड़की ने इनकार कर दिया था उनके रिश्ते का ना। तो कहने लगे मुफ्ती साहब तो आप कहते हो दूसरी शादी, मैं तो कर रहा हूं। अब लड़कियों के नखरे इतने हो गए हैं, उनके अल्फाज थे लड़कियों के नखरे। मैंने कहा क्यों नहीं नखरे करेगी भाई? पहला मियाँ इतना मालदार आदमी था, वो 10 लाख तो सिर्फ पॉकेट मनी देता था, यानी आज के हिसाब से। उस वक्त तो 1 लाख रुपए दे रहे थे। तो कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, वो कैसे एडजस्ट होगी? तो उसका हल ये नहीं है कि कोई भी भेज दे पैगाम, उसका हल ये है कि उसी के रिलेटिव, उसी बरादरी के जो ताजिर हैं, उसके कजन हो गए, उसका सगा भाई हो गया, या उसी के जो स्टैंडर्ड के लोग हैं उसी इलाके के, वो फौरन निकाह का पैगाम भेजे। फिर क्यों नहीं करेगी वो शादी? तो बेवा अब तक बैठी हुई है, वो कई साल हो गए इसके। तो स्टैंडर्ड का औरत चाहती है कहां शादी हो उसकी, मुंह से बोल लें स्टैंडर्ड का होना। तो ये सब लोग जब करेंगे तो हर एक को उसके स्टैंडर्ड का मिलेगा। ये नहीं होता कि कोई भी आए। और एक वाकया सुनाऊं आपको, बहुत मजा आएगा। ये नाम से जाने दे, कोई हर्ज नहीं है।